कि प्रशंसकों से निज को ना आको, स्वयं स्वयं में एक बार झांको, लिबास कोई न सुखी बनाता, कमी स्वयं की यदि ना हटाता। सामने वाला प्रशंसा कर रहा है, उसके द्वारा की गई प्रशंसा को सुनकर आप अपने व्यक्तित्व का आकलन मत करो, क्योंकि सामने वाले की प्रशंसा के उद्देश्य कई हो सकते हैं। या तो वो ठीक से आपके व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा है आपका व्यक्तित्व और वो कम आंक रहा है, या कम है और वो ज़्यादा आंक रहा है, अथवा अपना स्वाद सिद्ध करना चाह रहा है। तो उसकी वजह हो सकती है। इसलिए स्वयं को भी स्वयं में एक बार देखना चाहिए कि हमारे अंदर ये योग्यता, ये गुण है कि नहीं, ये अच्छाई, और लिबास धारण करके, कोई भी भेष धारण करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिबास कोई न सुखी बनाता, कमी स्वयं की यदि न हटाता। यदि व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरियों को दूर नहीं करता है, अपने अंदर के जो अवगुण हैं, व्यसन हैं, असंयम है, उनको जब तक कि दूर ना कर ले तब तक वो सुखी हो नहीं सकता। फिर कहा कि जो प्रशंसा चाहता है उसकी अशुभ क्लेशा है, कापोद्लेशा तो कम से कम है प्रशंसा चाहने वाले की। इसलिए अपनी प्रशंसा के चक्कर में नहीं आना चाहिए। कई लोग तो प्रशंसा के लिए ही काम करते हैं, प्रशंसा के लिए वे परोपकार करेंगे, प्रशंसा के लिए ही वो तप त्याग भी करते हैं। 10 लक्षण इत्यादि में कई तो 10-10 उपवास कर लेते हैं, क्योंकि 10 लक्षण के बाद फिर अच्छा सम्मान होना है, हो सकता बग्गी पर बिठाया जाएगा, सब लोग लेकर के नाचेंगे, सब लोग आके पारणा कराएंगे। हाँ, ये सब सम्मान प्रशंसा के लिए 10-10 दिन तक भूखे रहते हैं। तो अब आप सोच लो, थोड़ी सी प्रसिद्धि, थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़े से सम्मान के लिए उन्होंने उतने बड़े तप त्याग को खत्म कर दिया। जबकि शास्त्रों में लिखा है, यद अज्ञाने ने जीवे ने कृतम कर्म सुधारणम उपवासेन तत्सर्वम दहत्यग्नि रिवेंदनम। इस जीव ने अज्ञान से जो कर्म बांध लिए हैं, वे सारे के सारे कर्म उपवास करने से सब नष्ट हो जाते हैं। एक उपवास की बात लिखी है, उसने 10-10 उपवास किए, लेकिन वो थोड़े से प्रशंसा और सम्मान के लिए किए, सो वो सारी प्रशंसा के वो लोभ में सारी की सारी तपस्या उसकी उतने में चली गई। भाई, जब आपने सम्मान के लिए, प्रशंसा के लिए उपवास किए हैं, तो फिर आप वही मिल गया, बाकी अब कर्मों का नाश क्यों होगा, पुण्य का बंध कैसे होगा? तो ये लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। चाह रहे थे, वो मिल गया सम्मान प्रशंसा, बस खत्म हो गया कहानी, आपका चुक गया, हिसाब किताब पूरा हो गया। बहुत ज़्यादा मिलना था, लेकिन वो सम्मान प्रशंसा के लिए खो दिया उसने। कई लोग देखे हमने, वो जितने भी परोपकार के काम करते हैं वो प्रशंसा के लिए हैं, वो धर्म ध्यान करते, दान करते हैं, और भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, वे सब प्रशंसा के उद्देश्य करते रहते हैं। मिल्ला था अनाज, मांग लिया भूसा। ये गलती अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं, और आज भी उसका करेक्शन हो नहीं रहा है, सुधार हो नहीं रहा है। कैसी प्रशंसा की चाह है? सद्दो नाम न हवई जम्मा सद्दो न जाने किंचित है। शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द कुछ जानता नहीं है।
उन थोड़े सी प्रशंसा की, सम्मान के शब्द सुनने के लिए इतना बड़ा तप, त्याग, दान, परोपकार पूरा खत्म कर लिया। ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत खर्चा करते हैं, बहुत तप त्याग करते, दान करते, परोपकार करते हैं, लेकिन केवल बस कोई इतना ही कह दे बहुत बढ़िया, आपने अच्छा किया, बस हमारा हो गया काम। चाहे सामने वाले ने झूठे ही कह दिया हो तो भी उसमें वो उतना संतुष्ट हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त शब्द है। अभी आया था ना पीछे, कि शब्दों में, शब्दकोश में सबसे श्रेष्ठ शब्द है प्रशंसा शब्द है। प्रशंसा और प्रसन्नता, ये दो चीज़ें यदि रही तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो लोग सब करते पर यही नहीं कर पाते हैं। प्रसन्न रहो और दूसरों की प्रशंसा करते रहो, बस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नाराज रहे और दूसरों की निंदा करते रहे तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। ऐसा है। फिर अगली बात ये कही थी कि बड़े आदमियों का नाम फैलने से जितने फायदे हैं उतनी ही मुश्किलें भी हैं। बड़े आदमियों का नाम यस फैलता है तो जितने फायदे उतनी ही मुश्किलें हैं। इसके लिए क्या सुनाया था आपको? अप्रसिद्धि में बड़ा ही आराम है, अपनी ही सुबह और अपनी ही शाम है। प्रसिद्धि में मिलता नहीं आराम है, कहीं होती सुबह और कहीं होती शाम है। और ये भी बताया था कि जितनी बड़ी ढोल होती है उतनी बड़ी पोल भी होती है। तो बड़े लोगों की सुविधाएं तो दिखती हैं पर उसके पीछे छुपी दुविधाएं नहीं दिखती हैं। यदि बे दिखने लग जाएं तो लोग उनकी सुविधाओं से ललचाएं नहीं। ऐसा है। और ये नियम भी उनको नहीं मालूम कि लक्ष्मी जो आती है ना वो साथ में विपत्ति भी लाती है। नियम है, अकेली नहीं आती लक्ष्मी, साथ में विपत्ति लाती है। हाँ, भोजन कम हो जाएगा और मद बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा और भोजन कम हो जाएगा। करना है, संतोष धारण करना चाहिए। संतोष प्राप्त ही पर्याप्त है। प्राप्त ही जो कुछ भी है पास हमारे उसे बैठ कर खाएंगे, उसे मिल करके खाएंगे, ऐसा कुछ पढ़ते थे ना। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा यदि है तो दान कर दो। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा है तो दान कर दो और अब कमाई बंद कर दो। सोना दान करते ना कमाई बंद करते, दो अवगुण हैं। इसलिए वे आर्त और रौद्र ध्यान ही करते रहते हैं। और फिर अगली बात ये कही थी कि जो प्रशंसा के भूखे होते हैं वे योग्यता के कंगाल होते हैं। जो प्रशंसा के भूखे होते हैं वे योग्यता के कंगाल होते हैं। जो वास्तव में प्रशंसा के योग्य होते हैं वे प्रशंसा चाहते नहीं, क्योंकि उन्हें तो आभार भी भार लगता है। जो सच्चे साधक हैं वो तो आभार भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि आभार ले लेंगे तो जो हमने किया कराया है वो समाप्त हो जाएगा। पक्की बात है। आपने जैसे मान लो उपकार किया और बदले में अपेक्षा रख ली कि ये धन्यवाद बोलें, तो वो उस उपकार का जो पुण्य था वो धन्यवाद में चला गया। इसलिए इंग्लिश में ही बोलते हैं, यदि कोई बोले, ये तो कहा गया है कोई आपका उपकार करे तो मैनी थैंक यू बोलो, लेकिन आपको क्या बोलना है? नो मेंशन, इट्स माई प्लेजर। क्या बोलना है बदले में? नहीं कोई खास बात नहीं, हमने ऐसा कुछ खास किया ही नहीं जिसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। ये तो अपनी प्रसन्नता के लिए किया है हमने। आपका उपकार जो किया है ना, आपका जो सहयोग किया है वो अपनी प्रसन्नता के लिए किया है।
इसलिए धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है। हम में ऐसी कुछ खासियत नहीं है, हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है जिसके लिए आप हमारी इतनी प्रशंसा करें अथवा हमें धन्यवाद देवें। ये तो आपका बड़प्पन है। आप बड़े हैं तो छोटे को भी बड़ा बड़ा मान रहे हैं। ऐसा बोलने से सुरक्षित रहता है वोपन। इसको बंद कर दीजिए दरवाजे को। हाँ, तो क्या बोला जा रहा है कि आप प्रशंसा ना चाहें, क्योंकि प्रशंसा की चाह व्यक्ति को क्रूर बनाती है। प्रशंसा की चाह व्यक्ति को क्रूर बनाती, निर्दयी बनाती है, कठोर हृदय वाला बनाती है और साथ ही अशुभ लेशा हो जाती है। कापोत लेशा तो कम से कम होएगी, अशुभ लेशा। अब बताइए, जरा सी प्रशंसा की भूख ने शुभ लेशा से अशुभ लेशा में पटक दिया, ये कितनी बड़ी क्षति हुई। एक क्षण की विशुद्धि की कीमत 3 लोग की संपत्ति से ज़्यादा है। तो आपको तो अपने परिणामों की निर्मलता की रक्षा करनी थी, सो आपने अपने परिणामों को मलिन कर लिया प्रशंसा की चाह में। ऐसा बाह्य प्रसिद्धि के प्रसंगों से दूर भागने वाला ही ब्रह्म ज्ञानी है। सच्ची माय में आत्मा को कौन जानता है? वो जानता है जो बाह्य प्रसिद्धि के जो प्रसंगों से दूर रहता है। क्योंकि प्रसिद्धि किसकी होना है? शरीर की होना है। ये जो लोग देख रहे हैं वो पुद्गल को देख रहे हैं, ये लोग जो नाम ले रहे हैं वो पुद्गल का ले रहे हैं, जो प्रशंसा कर रहे हैं पुद्गल की कर रहे हैं। मेरे को तो ये देख भी नहीं सकते हैं, मेरा तो नाम आत्मा ही है, सो इनका भी आत्मा नाम है, दोनों बराबर है। तो ये जो अध्यात्म है वो इन सब से दूर रखता है। और वाकई में प्रसिद्धि की चाह होना, प्रशंसा की चाह होना मान कषाय की तीव्रता का द्योतक है। मान कषाय की तीव्रता है, इसलिए प्रशंसा चाह रहा है, सम्मान चाह रहा है, ये है। और साथ ही उन्होंने लिखा भगवती आराधना में कि ये निदान है। संसार के किसी भी पद को चाहना, उन्होंने तो तीर्थंकर पद की कामना करना, आचार्य पद की कामना करने को भी निदान का है, आर्धध्यान का है, अशुभ लेशा का है। इसलिए संसार का कुछ नहीं चाहो तो आपका कल्याण होगा। जब तक संसार को चाहते रहोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। जबकि वो लिखते हैं आचार्य अकलंग देव, मोक्षेपि यस्य नाकांक्षा सा मोक्षमदि गच्छति इत्युक्त्वात् स्वहितान्वेषी कांक्षाम क्वापि ना योजित। जिसके लिए मोक्ष की इच्छा भी रहती है उसको मोक्ष नहीं मिलता। मोक्षेपि यस्य नाकांक्षा, आकांक्षा जिसकी मोक्ष में नहीं है, स मोक्षम अधिगच्छति, वो मोक्ष जाता है। इत्युक्त्वात्, ऐसा कहा गया है। तस्मात्, इसलिए स्वहितान्वेषी, अपने हित का जो इच्छुक है, अपने हित को जो चाह रहा है, वो कांक्षाम क्वापि ना योजित, किसी भी चीज़ की इच्छा ना करे। संसार संबंधी किसी भी चीज़ की इच्छा ना करे। ना 169 महापुरुषों के पद, सलाका पुरुषों के पद चाहे, और ना कोई भी प्रशंसा चाहे, नाम चाहे, ख्याति चाहे, भोग को चाहे। वस्तुतः आप चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दूसरे शरीरों को निमंत्रण दे रहे हैं। भाई अगला शरीर मिलेगा तभी आप इन सब चीज़ों का मतलब सांसारिक आपका यश हो रहा है, प्रशंसा हो रही है, तो इसको देख सुन पाओगे। सिद्ध होने के बाद तो मोह ही खत्म हो जाना है, तो इस चीज़ का आनंद आना ही नहीं है। समझ रहे? संसार का जो यश है, प्रसिद्धि है, ख्याति है, पूजा है, इसका आनंद कब आएगा? जब आप दूसरी पर्याय धारण करेंगे। और दूसरी पर्याय धारण करेंगे तो दूसरा शरीर धारण करेंगे, दूसरा शरीर धारण करेंगे। इसका मतलब है कि आप अनेक तरह के दोष और समस्याएं बुला रहे हैं। जैसे अग्नि लोहे की संगति करती है तो पिटती है,
और ये संसारी प्राणी शरीर की संगति करता है तो पिटता है। मतलब कर्म ने आपको ये जो शरीर दिया है ना, वो उन कर्मों ने अपनी सजा देने के लिए आपको शरीर दिया है, आपको सजाया नहीं है, सजा देने के लिए शरीर दिया है। क्या ये शरीर किस लिए दिया? आत्मा को सजाया नहीं है, आत्मा को सजा देने के लिए शरीर दिया है, क्योंकि बिना शरीर के कर्म अपना फल दे नहीं सकते, सजा दे नहीं सकते, आत्मा को पीट नहीं सकते। शरीर में रहोगे तो ही सब तरह के दुख भोगोगे, शरीर अतीत हो जाओगे तो कोई कष्ट भोग ही नहीं सकते, कोई दे नहीं सकता, कष्ट नहीं दे सकता, सजा नहीं दे सकता। सो आप इस शरीर को सौभाग्य समझ जाओ। ये शरीर तो कहना चाहिए आत्मा को कैद किए हुए है, आत्मा को बंधन में डाले। मैं जैसे वो पिंजड़े में पड़ा तोता दुखी होता है ना, ऐसी आत्मा शरीर में जब तक रहेगी तब तक दुखी ही रहेगी। इसलिए कोई शरीर मत चाहो। बोलते बस हैं भजन, क्या बोलते हैं? शरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। नहीं सुनाते आहार के बाद? जब कभी भजन सुनाएंगे कि हे सिद्ध परमात्मा, आप शरीर रहित हैं और आप मेरे आदर्श हैं, क्योंकि मुझे भी शरीर अतीत बनना है। फिर समझ में नहीं आता इन संसारी प्राणियों का गणित, ये शरीर से राग करते क्यों हैं? राग करेंगे तो नए शरीर को निमंत्रण दे रहे हैं आप। जितना ज़्यादा शरीर से राग करोगे उतने ज़्यादा शरीर मिलेंगे नए नए। मानो शरीर को अपना, अथवा शरीर को आत्मा मानो, दोनों ही मानो। शरीर को अपना मानोगे तो भी नए शरीर मिलेंगे, और शरीर को आत्मा मानोगे तो भी नए शरीर मिलेंगे। और शरीर धारण करोगे तो सुखी नहीं हो सकोगे, पक्का है। 100% व्यवस्थाएं जो डालो A to Z, इसके बाद भी उन व्यवस्थाओं में आपको सुखी करने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ जो ठहरी, जड़ के पास सुख है ही नहीं। सुख तो चेतन का गुण है, चेतन का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, आत्मा के पास रहता है। उस सुख का घात करने वाले तो ये शरीर है, संयोग है। संयोग तो दुख मनेक भेदम यतोस्नुते जन्म बने शरीरी ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो या सुना निवृत्ति महात्मनी नाम। यदि आपने निवृत्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, शरीरों से छुटकारा चाहते हो, तो संयोग मत चाहो, किसी का भी संयोग मत चाहो। ना शरीर का संयोग, ना बीवी बच्चों का संयोग, ना मकान दुकान का सहयोग, ना किसी भी तरह की फैसिलिटी का सहयोग, ना मित्र मंडली का, न रिश्तेदारों का, किसी का सहयोग मत चाहो। चाहे चेतन हो या अचेतन, दोनों तरह के संयोग इस जीव को दुखी कर। संयोग तो दुख अनेक भेदम, अनेक भेद वाले दुख मिलते हैं संयोग से। यह तो अस्मृति जन्म बने शरीरी संसार रूपी जंगल में ये शरीरी संसारी प्राणी अस्मृति प्राप्त करता है, अनेक तरह के दुख। ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो या सुना निवृत्ति महात्मी नाम। यदि आत्मा की मुक्ति चाहते हो तो मन से, वचन से और काय से इन संयोगों को छोड़ दो, तलांजलि दे दो, त्याग कर दो। अज्ञानी मोही जीव संयोग ही चाहता है, अकेले में अच्छा नहीं लगता। मित्र मंडली हो, बीवी बच्चे हो। एक व्यक्ति 60-65 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई, और वो कहते यार समय ही नहीं कट रहा है, एक आध दूसरी मिल जाती, शादी हो जाती दोबारा, तो समय तो कट जाता कम से कम। वृद्धावस्था कैसे काटें बताइए। लगभग 65 साल की उम्र में उसकी पत्नी मरी है, और वो शादी करना चाह रहा दूसरी, क्योंकि समय नहीं कट रहा है, जल्दी मरने की तैयारी। हाँ देखो जरा, मतलब समय काटना है, कर्म काटने की चिंता ही नहीं है। समय पास करना है, कर्मों को पास नहीं करना है। हाँ?
लोग तो सोचते चलो ठीक है, मुक्ति मिली तो स्वतंत्र हो गए, अब कहीं भी जाके धर्म ध्यान कर सकते, कहीं भी जाके रह सकते हैं, स्वतंत्र हो गए। लेकिन मोही अज्ञानी जीवों की दशा ऐसी है कि वे संयोग चाहते हैं, और सारे दुख संयोग की वजह से ही हैं। ये आप निश्चित डेफिनेट मान के चाहिए, पक्का निर्णय रखिए कि सारे दुख संयोग की वजह से हैं, चाहे वो चेतन पदार्थों के संयोग हों चाहे अचेतन पदार्थों के संयोग हों। ऐसा, इसलिए अध्यात्म बहुत बड़ी चीज़ है। उसका चिंतन मनन अध्ययन किए बिना ये राग द्वेष मोह मिटते नहीं है, क्योंकि वो जो आँखों से दिखाई देने वाली चीज़ें हैं उन्हीं के पीछे पड़ा रहता है। अध्यात्म आत्मनि इति अध्यात्मम, वो आत्मा की ओर ले जाता है कि पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान हैं, तुम इन पर्यायों के पीछे पड़े आओ। ये पर्याय सारी नश्वर हैं, इनके अंदर देखो। किसे देखें? देखने वाले को देखो। किसे देखें? देखने वाले को देखो। जो देख रहा है वो दिखता नहीं है, जो दिख रहा है वो देखता नहीं है। देखने वाले को देखो। कहाँ स्त्री कहाँ पुरुष? अरे ये तो जैसे कुम्हार के बर्तन होते ना, एक का नाम उसने डबलिया रख दिया, एक का नाम डबला रख दिया है, दोनों में पानी भर दिया, पानी तो दोनों का एक जैसा है? पानी में क्या अंतर है? इसी तरह ये डबलिया है, ये डबला है, और क्या है? एक स्त्री पर्याय एक पुरुष पर्याय है। ये आत्मा में तो सुई की नोक के अनंत में भाग भी अंतर नहीं है, लेकिन इतना मूढ़ है पर्यायों में। मतलब कहने सुनने में थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन क्या देंगे हम, तो क्या ही देते हैं। लग जाए तो लग जाए, खराब लग जाएगा तो सुधर जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। खराब ही तो नहीं लगता है, ये दिक्कत है। हाँ, मतलब एक तो वो होता है जो पशु मर जाती है उनका चमड़ा निकाल करके सुखाता रहता है, नमक लगाता रहता है, संभालते रखता रहता है, उसको चमार कहते। दूसरे जी चमार है, दिन भर शरीर को सजाते रहते, संभालते रहते, खिलाते पिलाते, नहलाते धुलाते रहते, सुलाते रहते हैं। जिसकी दृष्टि चमड़े पे है वो चमार नहीं है। नहीं, वो ही दिख रहा है, क्योंकि वो मरे गई है पशुओं के चमड़े को सुखाता, नमक लगाता रहता है, हैं? चमड़े के जूते बनाता रहता है। ये चमार नहीं है जो दिन भर चमड़े को ही घिसते रहते हैं, खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते रहते हैं। चमड़े पे जिसकी दृष्टि है वे सब चमार है। हाँ, चर्मकारी का, ठीक है, अनादिकाल का अभ्यास है, बिल्कुल है। जिस पर जिसकी दृष्टि है वे सब चमार हैं। कह नहीं सकता कोई, बस दिक्कत यही है। क्या? जैसे व्यक्ति निंदा सुनना पसंद नहीं करता, पर निंदनीय बना रहना पसंद करता है। निंदनीय बना रहना पसंद करता है, पर निंदा सुनना पसंद नहीं करता। अवगुणी बना रहना पसंद करता है, पर अवगुणों को पसंद नहीं करता है। दूसरे में वो हर तरह की अच्छाई देखना चाहता है। एक पाषाण की प्रतिमा भी खरीदने जयपुर जावे तो मैं इंची टेप के जाएगा कि इधर से इधर नापो और इधर से इधर नापो, इधर से इधर नापो, बराबर समचतुर संस्थान है कि नहीं, इसकी बराबर भौएं है कि नहीं है, ओठ मुख टेढ़ा तिरछा तो नहीं, बराबर है कि नहीं, नाप तोल का जितना होना चाहिए। प्रतिमा में तो एक सिर का बाल भी आड़ा टेढ़ा नहीं चलेगा। स्वयं के आचार विचार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। खुद की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए इस बात का विचार नहीं करता है।
कि मेरा आचरण कैसा होना चाहिए जब मैं इतनी सुंदर प्रतिमा चाहता हूँ, हैं? प्रतिमा की जरा भी गड़बड़ी होगी तो नापास कर देंगे, और स्वयं के आचार विचार में कितनी गड़बड़ी है उसको कोई नापास कर ही नहीं रहा है, फिर भी पास करते चला जा रहा है। हाँ, ऐसा विचित्र है ये प्राणी। विचित्र क्यों का? बनना चाहता है गुणवान और दूसरों के देखता है अवगुण। अवगुण देखेगा तो गुणवान बनेगा कैसे? चाहता तो है सुख, पर काम करता है दुख के। सुखाय दुखानी गुणाय दोषान। गुणवान बनने के लिए दोषों को देखता है और सुख प्राप्ति के लिए दुख के कारण काम करता है। धर्म के नाम पर पाप करता है, दर्शन की प्राप्ति हेतु प्रदर्शन में लग जाता है। इसलिए विचित्र प्राणी है ये। तो प्रशंसा का विष सन्यास को बदनाम कर देता है, प्रशंसा का अमृत सन्यास को मृत बना देता है। देखो कितने जबरदस्त, एक एक वाक्य अच्छे से चिंतन मन करो तो बिल्कुल झकझोर देते अंदर तक। है तो अमृत, प्रशंसा का अमृत, लेकिन सन्यास को मृत बना देता है। सन्यास को दूषित बदनाम कर देता है। सन्यास का मतलब है व्रत नियम संयम दीक्षा अनुव्रत महाव्रत, ये सन्यास का मतलब है। लेता तो है दीक्षा कल्याण के लिए, और दीक्षा लेकर के शरीर का कल्याण करने लगता है। करना था आत्मा का कल्याण और करने लगता है शरीर का कल्याण। क्या मतलब शरीर का कल्याण का? मतलब शरीर की फोटो टक जाए, शरीर का नाम हो जाए, शरीर की पूजा हो जाए, तो ये शरीर का कल्याण नहीं चाह रहा। ऐसा करता रहा आज तक, इसलिए कल्याण नहीं हो पाया। अब देखो अगला प्रश्न नंबर 368 क्या लिख रहे हैं? अच्छी पुस्तकें हीरा मोती से ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि हीरा मोती बाहर को चमकाते हैं और पुस्तकें हृदय को चमकाती हैं। वस्तुता ये है कि यदि पुस्तकें अच्छी पढ़ी जाएं तो नियम से आत्मा चमकती है, वैराग उत्पन्न होता है, और ये बाग के अंदर तक झकझोरते हैं अवगुणों को छोड़ने के लिए, गुणों को ग्रहण करने के लिए। पुस्तकें अभी आप सुबह नहीं सुन रहे, पूरे परिवार का काम करती हैं, पूरे रिश्तेदारों का काम करती हैं, पूरी फैसिलिटी का काम करती हैं पुस्तकें। ये सम्यक ज्ञान, ये भेद विज्ञान, ये शास्त्रीय ज्ञान, ये सब का काम करते। हाँ, सुबह सुनाया गया विस्तार से बहुत कि माते वृक्षति पते विहिते नियुक्ति कांति विचाविरम्यत्यपनीय खेदम कीर्तिम च दीक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मीम किम किम न साधयति कल्पलते विद्या। विद्या, ये शास्त्रीय ज्ञान माता की तरह रक्षा करता है, पिता की तरह हित में लगाता है, पत्नी की तरह मनोरंजन भी कराती है ये विद्या, और सुखी भी करती है। दसों दिशाओं में कीर्ति भी फैलती है और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। और साथ ही कहते हैं ये तो कल्प वृक्ष के समान है, क्या क्या नहीं देती, क्या क्या नहीं करती। ऐसा है, बहुत विस्तार से चल रहा है सवेरे इसी विषय पर प्रवचन चल रहा है कि स्वाध्याय की महिमा समझो। लोग सबसे ज़्यादा परहेज यदि किसी चीज़ से करते तो स्वाध्याय से। आत्मकल्याण चाहते हैं, आत्मकल्याण के नाम पे बहुत सारे क्रियाक्रम करते हैं, पूजा पाठ व्रत नियम संयम और पता नहीं क्या क्या, लेकिन परहेज रखते हैं तो मात्र स्वाध्याय से। स्वाध्याय तो ये तो पंडितों की बात है,
शास्त्रों की बातें हैं, अपन को समझ में इस सबसे क्या लेना देना, ऐसा समझते हैं। जबकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं होना, एक पग मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकते हैं। अभी क्या पढ़ा अष्टपावड़ में, 10 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। तो उसमें प्रथमान योग से भी एक उपदेश सम्यक्त होता है, चरणान योग से सूत्र सम्यक्त होता है, करणान योग से बीज सम्यक्त होता है, द्रव्यान योग से संक्षेप सम्यक्त होता है, देव के दर्शन से भी सम्यक दर्शन होता है, शास्त्र के पढ़ने से भी सम्यक दर्शन होता है, गुरु के दर्शन करने में से भी सम्यक दर्शन होता है, विस्तार से शास्त्रों को जानने से भी सम्यक दर्शन होता है, और फिर इसके बाद में अवगाढ़ और परमावगाढ़ सम्यक दर्शन, इस तरह 10 प्रकार के सम्यक दर्शन बताए हैं। उसमें 4 वन योगों की उपादेयता और देवशास्त्र गुरु तीनों की महत्ता दर्शाई गई है। समझते ही नहीं है, क्या कह देते हैं, ये प्रथमाने तो क्या है, कथा कहानियों का अखाड़ा है, एक निगलेक्ट कर दिया, उपेक्षित कर दिया। चरणानियोग क्या है, ये तो क्रियाकांड है, चरणानियोग की उपेक्षा कर दी, निगलेक्ट कर दिया। करणानियोग क्या है, हाँ ये तो ठीक है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तिन्माही विपर्यत्व, हम तो प्रयोजनभूत पढ़ते हैं। अच्छा, इसका मतलब है भगवान की दिव्य धुन में भी बहुत कुछ अप्रयोजनभूत आया है, और गणधर देव ने द्वादशांग में अप्रयोजनभूत गुंफित कर दिया, और आचार्यों ने ये 3 अनुयोगों में विभाजित किया। तो 3 अनुयोग तो अप्रयोजनभूत लिख दिए, एक द्रव्य अनुयोग प्रयोजनभूत लिखा। 3 गुना बेकार का काम किया, 1 गुना काम का किया है। हाँ नहीं, जमीन आसमान का अंतर होता है, सम्यक दर्शन के अनंत भेद हैं। उसकी विशुद्धि लब्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, उसकी जो अवगाढ़ता परमावगाढ़ता, परमावगाढ़ सम्यक दर्शन 13वें गुण स्थान में बनाया है। इसका मतलब ही है कि वैसी श्रद्धा इसके पहले नहीं हो पाती, अनंत भेद है। जो केवल ज्ञान से देखने के बाद श्रद्धान होगा वैसा कोई नहीं देख सकता, और न किसी देश से देखने के बाद वैसा श्रद्धान होगा। जितना ज़्यादा पढ़ते चले जाते हैं उतनी ज़्यादा हम खुद समझते हैं, अनुभव करते हैं कि शुरू में जब घर छोड़ा था तब से लेकर के जैसे जैसे अध्ययन करते चले गए, श्रद्धान में भी जमीन आसमान का अंतर हो गया, ज्ञान में भी जमीन आसमान का अंतर हो गया, आचरण में भी जमीन आसमान का अंतर हो गया, विशुद्धि में जमीन आसमान का अंतर हो गया, सब आचार विचार बदल गया। नहीं कहलाएगा तो सही, राजा भोज भी कहलाते हैं मनुष्य, और गंगू तेली भी कहलाता मनुष्य। बिल्कुल बढ़ता चला जाता है, बहुत अंतर है जमीन आसमान का। दृष्टांत दिया ना कि गंगू तेली भी मनुष्य है, राजा भोज भी मनुष्य, लेकिन जमीन आसमान का अंतर। बहुत अंतर है। सत्य और समाज के प्रति निर्भीक होकर स्वतंत्र जीने का नाम संन्यास है। देखो जरा क्या बात लेके, सत्य और समाज के प्रति निर्भीक होकर जीने का नाम संन्यास है। मतलब सत्य प्रिय व्यक्ति होना चाहिए, वो सत्य वक्ता होता है। जो किसी भी तरह से दबा होगा वक्ता समाज से, वो सत्य नहीं बोल सकता, सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकता है। हाँ, सत्य बोलेगा तो निर्भीक होगा, निर्भीक होगा तो ही सत्य बोलेगा। लेकिन समाज में रहकर के समाज से निरपेक्ष निर्लिप्त रहना, तब आप सही पर बस सत्य का निरूपण कर पाएंगे। ये समाज से कुछ ले लेंगे, दब जाएंगे, तो फिर आप सत्य नहीं बोल पाएंगे। फिर समाज की भी जो कमियां हैं उनका भी समर्थन करने लग जाएंगे, कमजोरियां। ऐसा जैसे एक वक्ता किसी सेठ जी को शास्त्र सुनाने जाया करते थे, पंडित जी। एक दिन उनको कोई काम था, तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया, बेटा आज तुम चले जाना शास्त्र स्वाध्याय सुनाने के लिए। सो उसमें लिखा था, जो 1 बूंद भी दारू पीता है वो नरक में जाता है। जैसा लिखा था, वह लड़के ने पढ़ दिया, पढ़ के चला तो गया। अब सेठ जी कहते देखते इसके बाप को आने दो।
दूसरे देश का पिता आया, क्यों तुम्हारा लड़का क्या पढ़ता है, एक बूंद दारू भी पीता है तो नरक में जाता है। बोले हाँ सेठ जी ठीक तो कहा था, जो एक बूंद पीता है वो नरक में जाता है, जो एक पौवा पीता है वो थोड़ी नरक में जाता है। ये दब जाने के बाद इस तरह के अर्थ हो जाते हैं। हाँ वो आप तो ठीक हो, आप कौन एक बूंद पी रहे, आप तो पौवा पीते ऐसा। तो एक तो निर्भीक होना और दूसरा स्वयं सदाचारी होना। ये तो पंडित जी खाएं भट्टा और को लगावें टटा। उपदेश के भट्टा अलग होते हैं और खाने के भट्टा अलग होते हैं, तो वो भी सत्य अच्छी तरह से उसकी आचरण का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा ऐसा सही है तो आप खुद क्यों नहीं करते, और ये गलत है तो आप क्यों इससे नहीं बचते हैं, ऐसा होता है। इसलिए सत्य और समाज, राज समाज महा कारण बेर बड़ावन हारा, ये पंक्ति बार बार याद रखते हैं कि राज और समाज ये दोनों ही बैर बढ़ाते हैं और महान पाप कराते हैं। इसलिए इन दोनों से सतर्क रहना, सावधान रहना। बिल्कुल समाज के बीच में रह कर के भी समाज के झगड़ों पचड़ों से बचे रहना। ये एक ना एक लाएंगे समस्या कुछ ना कुछ, और फिर भुस में लगा दी आग महाजन दूर खड़े, अथवा दोई परीतम दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। क्या ये इस टाइप के होते हैं शो, और बाद में कहते हैं कि हम पैर पूजनी अकेला नहीं जानते, जैसे हम पैर पूजते हैं वैसे पीठ पूजना भी जानते हैं। क्या पैर पूजना भी जानते और पीठ पूजना भी जानते हैं। सो इनसे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। इतना खतरा चौथे काल के साधुओं का नहीं था, क्योंकि वे जंगलों में रहते थे, सो कभी कभार शेर चीता आते थे। अब समाज के बीच रहने वालों के दिन भर घूमते आगे पीछे शेर चीते, इनसे सावधान रहना बहुत कठिन है। अच्छी अर्थात नेक बनने में सारी आयु लग जाती है, लेकिन बदनाम होने के लिए एक दिन भी नहीं लगता। नेक बनने में जिंदगी लग जाती है, लायक बनने में जिंदगी लग जाती है, और नालायक बनने में एक मिनट भी नहीं लगता। पकड़ के देखो किसी का हाथ, अब भी नालायक बन जाओगे, एक मिनट भी नहीं लगेगा। जैसे माँ बाप को बच्चे को लायक बनाने में 20-22 साल लग जाते हैं, और शादी होते ही पत्नी को नालायक बनाने मतलब बेवकूफ़ बनाने में 20 मिनट नहीं लगते। ऐसा गणित है ये। इतना सावधान रहने की आवश्यकता है कि लायक बनने में जिंदगी लग गई, पर नालायक बनने में 1 मिनट नहीं लगा। हाँ नालायक बना दिया, इतने सतर्क। हाँ माँ बाप तो ताक पर रख दिया। जब बाहर गए और लव मैरिज कर ली, और वो दूसरी जात में कर ली, तो आप समझ लिए क्या कर दिया उनने माँ बाप को। यही हो रहा आजकल। अब तो और दिनों दिन क्या होने वाला है सो वो केवल ज्ञानी जाने। अब तो बहुत ही स्थिति दयनीय चिंतनीय है। यहीं जबलपुर में ही क्या होता है, इनने सेपरेट कमरे दे दिए हैं लड़कियों को और मोबाइल दे दिए हैं, और सो गए जहाँ ये सुबह अपना फेस कवर पहन के और निकलते हैं। जैसे रात को वे मांसाहारी जानवर निकलते ना, चूहे बिल्ली हैं, शेर बाघ इत्यादि, सांप इत्यादि रात को निकलते हैं, ऐसे ही निशाचर निकलते हैं फेस कवर्ड करके
और निकलेंगे और 12, 1, 2, 3 बजे तक सारे व्यसन सारे कुकर्म करके आके सो जाएंगे माँ बाप के उठने के पहले। सुबह समझेंगे बिटिया बेचारी रात भर पढ़ती रही, अब सोने दो। ये हाल हो रहा है और प्रतिदिन बदल रहे हैं, चेंजेज हो रही है, क्या कहें इसे। सब खत्म है, कोई वैल्यू नहीं है, कहीं का नहीं रखा है। हाँ ये भी बात है ना, 30-30 साल तक जब शादी नहीं करेंगे कराएंगे तो क्या करेंगे। अब बच्चे बच्चियों की शादी नहीं होती है, स्त्री पुरुषों की शादी होती है, हो जाए तो हो जाए। हैं? बहू आती है, बहू नहीं आती, बहू आती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे ध्यान से सुने। अच्छा सम्मान पाने की राह यह है कि आप जैसा प्रतीत होने की भावना करते हो वैसा करने का प्रयत्न करो। व्यक्ति दिखाता तो कुछ है और होता कुछ और है, उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। अंदर तो दिवाला निकल गया है और बाहर दिवाली मनाता है। अंदर योग्यता नहीं है, वैसी कुवत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड बना के रखता है, शो करता है कि हाँ ये बहुत कुछ है इनके पास। और उसकी वजह से उसको बहुत भारी टेंशन झेलना पड़ते हैं। उसको मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा तनाव झेलना पड़ता है, क्योंकि वैसी योग्यता और कुवत तो है ही नहीं। बहुत भारी मायाचारी दोहरा जीवन है, दम्भमय जीवन है, पूरा माया से पूर्ण जीवन है, 24 घंटे 12 महीने। और माया तैरज्ञ न शशोत्र को उन्होंने बांध बूंद के जिनमारी अलमारी में लग दिया, लाइब्रेरी में, कि मायाचारी करने वाला त्रिंच गति को प्राप्त होता है। 3 सूत्र रखे हैं, निशल्य व्रति, सो वो शल्य भी बनी रहती है। माया शल्य, मिथ्यात्व शल्य, निदान शल्य, सो मायाचारी भी है, माया शल्य भी है। और योग वक्रता विषमवादनम चाश्वस्य नामना, मन वचन काय की वक्रता, कुटिलता, चंचलता, इससे अशुभ नाम कर्म का बंद होता है। सो वो भी ध्यान नहीं है। ये सब 66 लाख योनियों के जीव सब अशुभ नाम कर्म वाले हैं, नीच गोत्री जीव हैं, पापी जीव हैं, दुर्गतिगामी जीव हैं, अनंत दुख भोगने वाले जीव हैं। वहाँ जाने की सब तैयारी कर रहे हैं। इतनी तरह की मायाचारी सिखाई जा रही है स्कूलों में और मोबाइल के द्वारा सबसे। हाँ बिल्कुल, ऐसे ठगो आप दूसरे को, ऐसे बुद्धू बनाओ, ऐसे उल्लू बनाओ, इस तरह से धोखा दो। ये सब व्यापार के लिए कार्य, सारी चैनसी सर्विस में हो चाहे बिजनेस में हो, ये सब सिखाया जा रहा है। हाँ वही कह रहे हैं कि आप देखो कितनी चीज़ें उसमें आ गई हैं कि उसमें पूरी विषय कषाय की प्रचुरता है, आदर और ध्यान की प्रचुरता है, और सब नरक पशु गति की तैयारी कर रहे हैं। जो 2 नंबर के काम कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं, वे सब ऐसा ही कर रहे हैं। और अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, समझदार मानते हैं, हम सक्सेसफुल हैं, हम संपन्न हैं, हम रईस हैं, हम रिचमैन हैं, हम खाते पीते अच्छे घर के हैं, प्रसिद्धि नामी गिरामी लोग हैं, ऐसा अपने आप को मानते हैं। अच्छा, तो ये ऊपर भीतर बाहर एक नहीं होता है, वो कभी भी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आपके अंदर योग्यता और सभ्यता नाम की चीज़ तो है ही नहीं जो आप दिखा रहे हैं। सम्मान पाने के लिए दिखा रहे हैं, हम भी कम नहीं हैं आपसे, हमारे पास भी पूरा स्टैंडर्ड है, सारी शुभ सुविधा साधन है, फैसिलिटी है, हम कम नहीं हैं आपसे, ये दिखा रहा है वो। पर उतना पुण्य, उतना उसके पास योग्यता है ही नहीं, संपन्नता है ही नहीं। सो इधर लोन लेता चला जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, ब्याज बढ़ते जा रहे हैं, अनेक तरह की चिंताएं टेंशन तो बढ़ेंगी, कहाँ सुखी होगा वो। और
देखो कोई सियार शेर की खाल ओढ़ लेबे तो क्या शेर जैसा उसको लोग मानने लगेंगे, डर जाएंगे उससे, जंगल का राजा बन जाएगा। सो ये रंगी लड़ैया हैं सब। डिप्रेशन होता ही है, बीपी लो होगा, बीपी हाई होगा, डिप्रेशन में जाएंगे और फिर बेमौत के बिना मौत के मरेंगे टेंशन में आके। कहाँ से पैसे चुकाएं? ये तो पक्का है कि आप यदि बाहर में दिवाली मनाएंगे और अंदर में दिवाला निकलेगा तो आपका तो दिवाला निकल ही है। दिवालिया होनी है आपको, पक्का है, कौन रोक सकता है? मर गया, हाँ हाँ, सट्टा खेलेगा तो कर्ज होगा, जुआ खेलेंगे ऐसे 2 नंबरी काम करेंगे तो कर्ज होगा। आप चुकाओगे कहाँ से? प्रक्षाल करते हैं, वो भगवान के कान में सुनाते हैं, गुनगुनाते हैं। लोग समझते हैं ऐसे लोगों को धार्मिक, धार्मिक ऐसे लोग होते नहीं हैं ऐसा। तो बेस की गरिमा को दाग ना लगने दें। किसको आज ख्याल है कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, उच्च कुल में जन्मे हैं, तीर्थंकरों के वंश में जन्मे हैं, हम छना पानी पीने की बात जहाँ कही गई है, बीतराग देवशास गुरु जहाँ माने जाते हैं, चींटी की भी रक्षा की जाती है, वहाँ तो मैं ऐसे काम कर रहे हो, गर्भपात की दवाइयाँ बेच रहे हो, कीटनाशक दवाइयाँ बेच रहे हो, और कितने कितने काम हैं जो घटिया चीज़ें हैं उनको बढ़िया चीज़ों में मिला करके बेचना, काम करना, घूस देना लेना। क्या नहीं कर रहा आदमी? उसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, फिर चाहे वो 200 रुपया की ट्रेन की टिकट की 1000 भी देना पड़े तो देने तैयार रहता है। अब तो हमको देव जी ये पकड़ो, अब इसमें क्या हो रहा, कितने कष्ट में पड़ जाएंगे और किसको क्या होगा उसको क्या लेना देना इससे। अब तो हमको देव सीट खत्म। तो ऐसे हर क्षेत्र में इस तरह की स्थिति बन रही है जहाँ तो लोगों को कहाँ स्वर्ग और कहाँ मोक्ष, इसी जीवन में भी नहीं सुख शांति मिल रही है। क्योंकि देखो जो गलत काम है ना वो भले आदमी कर ले लेकिन उसकी आत्मा कचोटती है, अंदर ही अंदर छटपटाता है, दुखी होता है, बेचैन होता है। और वो दुखी होना, बेचैन होना, ये उस अशुभ कर्म ने आपको सजा देना शुरू कर दी है। भोग कम कर देगा, नींद कम कर देगा, चिंता में टेंशन में डाल देगा, और अनेक तरह से आपको वो हर पग हर पल कांटे की तरह चुभता रहेगा, सल्ले की तरह। ये कितनी बड़ी सजा है, ये मार है, बहुत बड़ी सजा है। और आगे चल करके तो इससे अनंत को नहीं मिल रही है नरक पशुगति में। इसलिए आप जो हैं भीतर बाहर से एक हो जाइए, आप जो दिखाना चाह रहे हैं वैसा बन जाइए, तो ही इसमें आपकी गनीमत है, सुरक्षा है। और आप जो दिखा रहे हैं वैसे नहीं बनेंगे तो नियम से चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, होगी, और इसका फल तो नियम से नरक पशुगति ही है। बस जा वाणी के ज्ञान ते जय हो।